पहला निजी मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट देश को मिला है। वडोदरा में प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेस ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का उद्घाटन किया। यहां से C295 कार्गो विमान का निर्माण होगा और 40 विमान इस फैक्ट्री में बनेंगे। 40 टाटा एयरबस भारत में पहला ऐसा निजी केंद्र होगा जहां सैन्य विमानों के कलपुर्जों को जोड़कर विमानों को अंतिम रूप देने का काम किया जाएगा। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। टाटा एडवांस सिस्टम कॉम्प्लेक्स को C295 विमानों के निर्माण के लिए बनाया गया है। वडोदरा का ये कॉम्प्लेक्स भारत में सैन्य विमानों के लिए निजी क्षेत्र की पहली असेंबली लाइन है। इसमें विमानों के निर्माण से लेकर उनके पुर्जों को जोड़ना, उनका परीक्षण करना, ये सब शामिल है। टेस्टिंग भी शामिल है। साथ ही विमानों के रखरखाव की सुविधा भी इस प्लांट में उपलब्ध कराई जाएगी। और आइए अब आपको बताते हैं कि भारत ने सितंबर 2021 में भारतीय वायुसेना के पुराने हो चुके एवरो 748 विमानों को बदलने के लिए 56 C295 परिवहन विमान खरीदने की डील की। अब डील के बारे में बताते हैं। ये डील एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ लगभग 21 करोड़ रुपए की है और इस प्रोजेक्ट के तहत भारत में पहली बार निजी कंपनी सैन्य विमानों का निर्माण करेगी। समझौते के तहत एयरबस 4 साल के अंदर स्पेन के सेविले स्थित अपनी फाइनल असेंबली लाइन से 16 ऐसे विमान भेजेगा जो उड़ान भरने की स्थिति में होंगे। बाकी 40 विमानों का निर्माण वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम में किया जाएगा। इसी टाटा एडवांस सिस्टम का आज प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री ने स्वागत किया है, इसका उद्घाटन किया है। और वडोदरा से पहले C295 विमान आपको बता दें 2026 तक तैयार हो सकता है, यानी जो पहली खेप आएगी वो 2026 में सामने आएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर 2022 में वडोदरा में फाइनल असेंबली लाइन की आधारशिला रखी थी और आज इसका उद्घाटन किया गया है। इस मौके पर पीएम ने कहा कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड न सिर्फ भारत स्पेन संबंधों को मजबूत करेगी बल्कि हमारे मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड मिशन को भी बढ़ावा देगी। भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नई ऊंचाइयां छू रहा है। 10 साल पहले अगर हमने ठोस कदम नहीं उठाए होते तो आज इस मंजिल पर पहुंचना असंभव ही था। तब तो कोई ये कल्पना भी नहीं कर पाता था कि भारत में इतने बड़े पैमाने पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। उस समय की प्रायोरिटी और पहचान दोनों इंपोर्ट की ही थी, लेकिन हमने नए रास्ते पर चलना तय किया, अपने लिए नए लक्ष्य तय किए और आज इसका नतीजा हम सबके आंखों के सामने है। किसी भी पॉसिबिलिटी को प्रॉस्पेरिटी में बदलने के लिए राइट प्लान और राइट पार्टनरशिप जरूरी है। भारत का डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प राइट प्लान और राइट पार्टनरशिप का उदाहरण है। बीते दशक में देश ने ऐसे अनेक फैसले लिए जिससे भारत में एक वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री का विकास हुआ। हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को विस्तार दिया। प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना। आइए अब आपको बताते हैं C295 की खासियत क्या है और ये इंडियन एयरफोर्स के लिए कैसे एक गेम चेंजर साबित होने वाला है, ये आपको बताते हैं। भारत का ये महाबली है C295 और जो बहुउद्देशीय है, मल्टीटास्किंग है, कार्गो विमान है। 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ेगा। 9,250 किलो का वजन उठाकर ये उड़ सकता है, ये इसकी खासियत में से एक है। 13,533 फीट की ऊंचाई पर ये उड़ान भरेगा। लगातार 11 घंटे तक ये उड़ान कर सकता है। 71 सैनिकों को ले जाने की इसकी क्षमता है C295 की और हवा में रिफ्यूलिंग की भी सुविधा है, जो कि सबसे बड़ी बात है इसकी और सबसे खासियत है। 844 मीटर के रनवे से भी उड़ान भर सकता है। लैंडिंग के लिए सिर्फ 420 मीटर के रनवे की जरूरत होगी। इसे पहाड़ी इलाकों के लिए पूरी तरह कारगर होगा।
तो ये एक बेहतरीन नमूना है। सुमित चौधरी हमारे साथ, हमारे डिफेंस एडिटर जुड़ चुके हैं। सुमित, ये बेहतरीन नमूना है कि कैसे सोच से लेकर निर्माण तक का ये सफर डिफेंस सेक्टर में देखने को मिला है। इसके फायदे क्या होंगे रक्षा क्षेत्र में और हम डिफेंस विभाग में, ये जानना सबके लिए जरूरी है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि भारत, अगर आपने याद होगा कि भारत को फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस बनाने में 3 दशक से ज़्यादा का वक्त लग गया, लेकिन भारत अब भी ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट और ऐसे ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट जो जल्दी से मल्टी रोल भी हों और ख़ास तौर पर ऐसे मीडियम ट्रांसपोर्टर्स हों जो लगातार भारतीय वायुसेना के साथ साथ बाकी एजेंसीज में भी इस्तेमाल किया जा सके। और इसी वजह से अगर आप देखें कि भले ही 16 हमें स्पेन से मिल रहे हैं, बाकी के 40 भारत में ही बनेंगे। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि भारत की अपनी जो एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है वो ऐसे इंजन्स को डेवलप करने में उसको मदद मिलेगी। 90% से ज्यादा ये बाद के जो ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट है वो भारत में ही बनेंगे। 15,000 से ज्यादा इसमें जॉब्स आप कह सकते हैं कि जनरेट की जाएंगी और भारत की आप कह सकते हैं कि एरोस्पेस इंडस्ट्री को दुनिया भर में एक नई पहचान मिलेगी, क्योंकि जब ये प्रोग्राम लगभग पूरा हो जाएगा तो आप मानिए कितनी ज्यादा संख्या में स्किल लेबर भारत के पास होगी, कितनी बड़ी इंडस्ट्री भारत के पास होगी, भारत के पास एक तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो आने वाले वक्त में जब भी हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, खुद की अपनी टेक्नोलॉजी विकसित करेंगे, तो भारत के पास एक बनी बनाई फैसिलिटी होगी। तो निश्चित तौर पर यह भारत के डिफेंस सेक्टर के साथ साथ ना सिर्फ हमारे डिफेंस फोर्सेस को बूस्ट करेगा बल्कि पूरे डिफेंस सेक्टर को भी एक बड़ी उपलब्धि देगा। बिल्कुल बड़ी बात आपने बताई कि एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए ये जो प्रोसेस है, ये जो निर्माण है, वो मील का पत्थर साबित होगा।